टाइम लागो वर्ष बीत गया रोड पे डालियो सामान यो रोड पे पड़े ऊपर बड़ा भाई ना हाथ में उठा रहा है वटी ने पे तो कहीं समझ में नहीं तो कहीं कहीं की साहब हमने कहीं लड़ो तो लड़ो कहीं दिक्कत तो हमने बात लड़ो भाई कोई चीज आ रहा तो भाई माफी मांगा कहीं कि भाई गलती तो माने आई तो सब देवी तो माफी मांग ली गलती। उदयपुर में एक परिवार के घर में रहस्यमय तरीके से आग लग रही है। ये आग पूरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही। परिवार के लोग अब तक 2 बार मकान बदल चुके हैं, लेकिन ये जहां भी जाते हैं वहां अपने आप आग लग जाती है। यह सिलसिला दीपावली से शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। रोजाना सुबह 5 बजे से घर में आग लगना शुरू होती है, जो थोड़ी थोड़ी देर में घर के अलग अलग हिस्सों में लगती जाती है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि पीड़ित के घर का आधे से ज्यादा सामान जलकर राख हो गया है और पड़ोसी ढांढस बंधाने घर आ रहे हैं। पीड़ित महेंद्र ने बताया कि यह सिलसिला नवरात्रि से शुरू हुआ था, जब वे रामपुरा स्थित एक किराए के मकान में रहते थे। नवरात्रि में उनके घर में अचानक आग लगी और घर में रखी सारी नकदी जलकर राख हो गई। उसके बाद ये क्रम जारी रहा, कभी बेडरूम में तो कभी स्टोर रूम में आग लग जाती है। दीपावली पर घर में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। उन्होंने बताया कि घर में रहस्यमय तरीके से लगातार लग रही आग के बाद उन्होंने मकान ही बदल दिया और 2 दिन पहले दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ भी आग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और लोहे की अलमारी में अचानक आग लग गई। पूरा परिवार उसे बुझाने का प्रयास कर रहा था कि देखते ही देखते फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। महेंद्र ने बताया कि जहां आग लग रही है वहां किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। अब परिवार की हालत ऐसी है कि वे घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें हर जगह पर आग लगने का डर सता रहा है। टाइम लागो वर्ष बीत गया रोड पे डालियो सामान यो रोड पे पड़े ऊपर बड़ा भाई ना हाथ में उठा रहा है वटी ने पे तो कहीं समझ में नहीं तो कहीं कहीं की साहब हमने कहीं लड़ो तो लड़ो कहीं दिक्कत तो हमने बात लड़ो भाई कोई चीज आ रहा तो भाई माफी मांगा कहीं कि भाई गलती तो माने आई तो सब देवी तो माफी मांग ली गलती। ये सब कपड़े जले ऊपर सब जले हुए कपड़े पड़े, दोनों गांठों में सब जले हुए कपड़े पड़े। जैसा कि ये देखिए हमारे फर्नीचर को यहाँ अपने आप आग लग चुकी है। यहाँ पे और काम लगेगा और ये यहाँ ये नया यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, एक पैक करके यहाँ से खाली करने के लिए हमने कपड़े रखे हुए थे, तो हम जो कपड़े उठाने जा रहे थे उससे पहले उस कपड़ों में आग लग चुकी थी। और उधर जैसे आप इस वार्डरोब में देख सकते हैं, इस वार्डरोब में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आग लग सके। ये पूरी वार्डरोब जली हुई है। ला 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 ओला 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 नहीं ये बाल्टी कहाँ अरे यार क्या दीपावली के दूसरे तीसरे दिन की थी, संडे के दिन की बात है, रविवार के दिन की। अपने आप से सुबह 5 बजे इन्होंने सोते हुए बाथरूम करने के लिए उठे तो देखा कि घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी गैलरी में, वहां से बहुत रोशनी नजर आई घर के अंदर। तो इन्होंने निकल के बाहर देखा क्या हो रहा है, तो देखा तो पूरी गाड़ी जल रही थी और पूरी आग लग चुकी, गाड़ी पूरी जल रही थी। तो इन्होंने बहुत जैसे भी तो परिवार ने पूरे मेहनत करके और पानी वानी डाल के उसको जैसे कैसे मोहल्लेवासियों इकट्ठे हुए और जैसे कैसे उस आग को बुझाया इन्होंने। उस आग को बुझा के बैठे ही थे कि कुछ ही देर में देखा तो अंदर अलमारी
अंदर कमरे के अंदर जो अलमारी थी, वार्डरोब था, उसमें आग लगना चालू हो गई अपने आप से। और एक तरफ से उस तरफ आग बुझाने गए तो दूसरे कमरे में एक अलमारी और थी, तो उसको बुझाते देखा तो तुरंत दूसरे कमरे में आग जल गई अपने आप से। उधर बुझाने गए तो तीसरी जगह आग जल गई अपने आप से। मतलब ऐसा करके 4-5 जगह आग लग गई। समझ नहीं पाए तो भी उन्होंने पूरा इसी घर में आग लगी थी या फिर नहीं, ये घर तो हमने उस दिन आग लगने के बाद में वहां से पूरा उसी दिन खाली करके हमने वापस इस घर में शिफ्ट किया। कितने दिन हुए यहाँ पर खाली यहाँ पे किया? सिर्फ 2 दिन हुए। अच्छा। ये रविवार की बात थी, हम रविवार को वहां से आग लगी थी और वहां से हमने शाम तक जैसे करके अभी सामान सब जो मिलकर यहाँ पर शिफ्ट किया। कोई भी शॉर्ट सर्किट का निशान नहीं है वहाँ पर, कहीं पे भी वायरिंग वगैरह कोई फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी भी लाइन पूरी चालू है। वहाँ से हम संडे अलग लगने के संडे हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। नाइट को सुबह उठे वही 5:30 बजे का समय और फिर से जो है बिस्तर में सोए हुए के बिस्तर में आग लग गई। उस आग पे जैसे कैसे उन्होंने काबू पा ही रहते कि देखा तो दूसरी तरफ और कपड़ों में आग लग गई। तो उनको बुझाया, डाला, ऐसे करके 3 से 4 बार जो है आग लगी और उसको जैसे कैसे पानी डाल के बुझाया सब दोनों ने मिलकर। तो पटाखों का अगर होता तो पर्टिकुलर एक जगह पे हो जाता होता तो एक जगह होता। जी एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घर के अंदर हो रहा है। घर के अंदर ना कोई पटाखा है, ना कुछ भी चीज जलने की नहीं है। टंकियां तक बाहर पड़ी हुई है गैस की। आप जैसा देख सकते हैं कि इस बखारी में कुछ भी नहीं, आप यहाँ कहाँ पटाखे लाके डालेंगे? जी तो पटाखे का तो इस जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सामान सारा जल चुका है। मतलब 3 दिन में कम से कम 15 से 20 बार आग लग चुकी है अलग अलग जगह पर घर के अंदर। अच्छा। और सारा काफी सामान जल चुका है, सारे कपड़े जल चुके हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं। सारे के सारे कपड़े जल चुके हैं, सारा सामान जला है जी। उसमें बिस्तर से लेके, कपड़ों से लेके, बहुत सी ऐसी जो कीमती चीजें थी उनसे लेके फर्नीचर, काफी चीजें जली है। नोट जले 25,000 रुपए जल चुके थे। अभी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। बिल्कुल अपने आप से हो रहा है, देखते हुए हो रहा है, अपने आप से देखते हुए। इसकी नहीं थी जो गाड़ी जल गई थी हमारी, हमने उसके लिए FIR और उसके लिए दी हुई है जानकारी। एक नई गाड़ी, 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, तो वो पूरी जल के खाक हो चुकी है। वो कैसे जली थी? वो सबसे पहले वो गाड़ी जली थी जब रविवार को आग लगना शुरू हुई। सबसे पहले उस गाड़ी में बाहर पड़ी थी, घर के बाहर जी, उसी में आग लगी, गैलरी में पड़ी थी। उसके बाद घर में भी आग लगना चालू हो गया जगह जगह पर। 1 घंटे बाद घर के अंदर जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर आग लगना शुरू हो गई।